आपने बिल्कुल अगर लेट जाओगे तो उल्टा बीमार हो जाओगे। तो उनको मैंने कहा मैं बच्ची से पूछा, मैंने कहा बेटा आपको वॉक की जरूरत है, आपका वेट पहले ही ज्यादा है, ये बाद में डायबिटीज बन जाता है, ब्लड प्रेशर के मसले ना हो जाए, तो हमने लास्ट ट्राइमेस्टर में मसलों से बचाने के लिए वॉक शुरू करनी है, थोड़ा सा वजन कम करने की कोशिश करनी है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम हो भी जाता है कम। कहती है अच्छा ठीक है। मैंने कहा अच्छा ये काम करे, आपने ब्लैक कॉफी पीने से वोट किया? कहती मैंने कहा वॉकअप करने, कहती सुबह सुबह कर लूंगी फजर के बाद। मैंने कहा ग्रेट, आप ब्लैक कॉफी पियो और वॉक करने से जाना। सास ने फौरन कहा काली चीजें सुबह देखते बच्चे का रंग खराब हो जाएगा, माँ को हमेशा सफेद दिखाते, आप दूध पी के चली जाए। मैंने कहा नहीं, पहले मैंने कहा बेटा आप तो साइड पे, मैंने कहा आप सासू माँ थी, मैंने उसे बताया कि आपको कहाँ से सुन लिया आपने बातें, हमारे भी यही होता था, ऐसे होता था। मैंने कहा खुद सोच के बताएं, क्या वो साइड तोड़ के तरकीब अमल कर गई? तो खुद कहती ही तो कहना तो नहीं चाहिए, मतलब कहती कि मेरा एक बच्चे का रंग थोड़ा गहरा है। हाँ मैं तो ऐसी करती थी, जो पहला बच्चा उसको तो रंग गहरा ही निकला ही हो। एग्जैक्टली ये चीजें अमल नहीं करते। ये जो कलरिज्म हमारे यहाँ इतना ज्यादा बना हुआ है, बच्चा किसी भी रंग का आ गया, किस्मत की बातें हैं सारी। बच्चे की माँ बाप को दुआ, बच्चे की किस्मत और सेहत और इन चीजों की करनी चाहिए। हम रंग के अंदर ही रह गए हैं, वहीं से निकल ही नहीं पा रहे हैं हम लोग। सो ये जो मिसकंसेप्शंस है, इस पे बच्ची भी बहुत परेशान होती है, क्योंकि हालांकि आई एम अ डाइटिशियन, मैं आई हैव 2 किड्स। फर्स्ट बच्चे की बारी मुझे भी याद है, मुझे बहुत लोगों ने कहा कि तुमने यहाँ अपनी डॉक्टर नहीं झाड़नी, अपनी डाइट नहीं झाड़नी, हम बताते हैं, हमने देखो इतने बच्चे पैदा किए, हमारी बात सुनो। आई स्टिल रिमेम्बर एक टाइम को, एक लम्हे को मैं भी थोड़ा नर्वस हो जाती थी कभी कभार, क्योंकि मैं 4 चीजें मुझे कह रहे थे, खट्टा नहीं खाने देते, ये अनाज सर्दियों में मेरे अब जो है बेटा, वो जो पहला मेरा बेटा है वो सर्दियों वाले टाइम में पैदा हुआ था। अब अनार आ रहे हैं, सिट्रस फ्रूट्स आ रहे हैं, तो कोई खाने नहीं दे रहा, मना करे जा रहे हैं। मतलब खा तो मैंने फिर भी लिए थे। मैं कहती कि इम्यूनिटी, लाइक सिट्रस इंप्रूव्स इम्यूनिटी। अगर मैं खुदा ना खाते बीमार होती भी हूँ तो अल्लाह ने कुदरती, अल्लाह ने बहुत खूबसूरत हमारी जिंदगी का निजाम बनाया हुआ है, मौसम बनाए हुए हैं। सर्दियों में सिट्रस आएगा, खट्टे फल जो होते हैं, विटामिन सी होता है, इम्यूनिटी इंप्रूव करता है, दैट्स व्हाई वो सर्दियों में आते हैं। सर्दियों में नज़ला खांसी जुकाम के मसले बहुत होते हैं। तो हम तो आम रूटीन में पेशेंट्स को ये कहते हैं कि अगर ऐसा बच्चा है आपके घर में जो कि बार बार बीमार होता है, बीमारी से उठता भी बड़ी मुश्किल से, कि बीमार हो ही जाता है, लंबी उसकी बीमारी चलती है, तो उस बच्चे को आपने जो है फल सब्जियों का अच्छा इस्तेमाल कराएं, विटामिन सी होगा, एंटीऑक्सीडेंट्स इंप्रूव कराएं। तो अब प्रेग्नेंट खातून है, उसको जी खट्टा मना कर दिया जाता है, खट्टी चीजें ना खाओ, बीमार हो जाएगी। फीड करवा रहे तो बच्चे को खट्टा लग जाएगा, बच्चे का गला खराब हो जाएगा। माँ ये खा रही तो बच्चे को मोशन लग जाएंगे। वो इस तरह से नहीं हो रहा होता। इतना 1 किलो दूध पिला दो, जितना दूध पिएगा उतना इसका दूध बनेगा जब पोस्टमार्टम में। तो ये चीजें गलत हैं। इसके बारे में अब तो मैं कहती हूँ कि अब जिस दौर में हम रह रहे हैं, जितना स्मार्टफोन हमारे पास एक्सेस है, इंटरनेट की हमारे पास एक्सेस है, अब अगर कोई इंसान मिसकंसेप्शन से पड़ा हुआ है तो उसकी अपनी गलती है। ये भी कहा जाता है कि अचार खाओगे तो बेटा पैदा होगा, शुगर वाली चीजें खाओगे तो बेटी पैदा होगी, और ऑटोमेटिकली जिस औरत को अचार की क्रेविंग होती है, कहते हैं अब तो खुशखबरी आने वाली है, जिसको मीठी क्रेविंग होती है, चलो कोई बात नहीं, अल्लाह नसीब अच्छे करे। हाँ, नहीं वो ये भी है ना, वो पुराने जमाने की खवातीन दाइयां शाइयां आ रही होती हैं, इधर उधर से लोग आ रहे होते हैं। अगर आपका पेट नीचे की तरफ ढलका हुआ है तो बेटी है, ऊंचा है तो बेटा है, और अगर पेट की शेप खराब होगी तो ये जेंडर, पेट की शेप गुलाई में है तो पहला कदम रखोगे लेफ्ट तो हाँ, ये बहुत बातें उफ अल्लाह, ये पहले घर के अंदर जाना है, पहला कदम रखना है, राइट अपने पटांग रखने, हमेशा लेफ्ट नहीं रखनी, ये नहीं करना। जेंडर, जीन्स, जेनेटिक्स, क्रोमोसोम्स, वी कैन नॉट, हमारे ट्रेडिशनल चीजें कैन नॉट फाइट फ्रॉम दीस थिंग्स। ये भी एक मिथ दी जाती है कि लड़की बहुत ही सांवली हो जाए, रंग खराब हो जाए, काले हो जाए, डार्कनेस हो जाए, तो आपको बेटा है। मैं आपको एक बड़ी प्यारी बात बताती हूँ। अच्छा जी, ये नहीं बेटा नहीं, बेटी कहते हैं बेटी खूबसूरती ले जाती है। अच्छा। बेटी माँ की, मैंने भी सुनी है बात। हाँ। बेटी माँ की खूबसूरती ले जाती है। अक्सर मुझे पेशेंट्स आके बताते हैं कि हम मदर इन लॉज काफी बच्चियां लेके आती है ना इस तरह से। हाँ। तो इसका जो है वो रंग, अच्छा मैं खतरनाक बात बल्कि इसमें आपको बताती हूँ, मेडिकल प्रॉब्लम है ये, डिस्कलरेशन स्टार्ट हो जाती है, चेहरे पे डिस्कलरेशन है, नेक पे लाइंस आनी शुरू हो गई हैं, और काली काली धारियां पड़ती हैं, मस्से निकलने शुरू हो जाते हैं, अंडर आर्म्स अंडर लेग्स डार्क हो जाते हैं, नकल्स डार्क हो जाते हैं। और जो खातून है वो आके बताएगी, जो मदर इन लॉ जो बड़ा घर में आता होता है, कि इसकी तो डिस्कलरेशन स्टार्ट होगी तो मुझे तो माशाल्लाह लग रहा है ये बेटी होनी है ना। एंड बेटी जो है माँ की खूबसूरती लेके सारी अपने पास ले जाती है, तो इस तरह से बेटी होती है। पर दिस इज कॉल्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस। ऐसे बच्चों को बाद में जेस्टेशनल डायबिटीज बन जाती है। सो ये वाली जो चीज है, बच्चा अगर आपकी बेटी या आपकी बहू फिजिकल साइंस शो कर रही है किसी भी चीज के, मतलब इंसुलिन रेजिस्टेंस ही बाद में जेस्टेशनल डायबिटीज, मतलब जो प्रेगनेंसी का शुगर का मर्ज जिसको कहते हैं वो हो जाता है, और बाद में ये
असल वाले डायबिटीज में, टाइप 2 डायबिटीज में कन्वर्ट हो जाती है। तो डिस्कलरेशन ऑन बॉडी जिंदगी की किसी भी टाइम पे अगर हो रही है तो उसको ये कहकर मत ठीक करें। अगर नॉर्मल कंडीशन में भी हो रही हो ना तो कहते हैं खाते पीते अच्छा नहीं है, फल खिलाओ, जूस पिलाओ। जूस से इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर है, वो जूस जास पी के वो इतना ज्यादा लिटिल जूस पी होते हैं, उससे वो खराब होनी शुरू हो जाती है। 7वें 8वें महीने में 2-2 किलो जो है वो देसी घी खिलाते हैं, बहुत खिलाते हैं। क्यों खिलाते हैं? अब ये मिसकंसेप्शन है। मैं पूछना चाह रही हूँ कि देसी घी फायदेमंद है? ये भी एक मिसकंसेप्शन है, मैं बताती हूँ आपको। चलिए मैं अपनी मिसाल देती हूँ, अपनी दोनों प्रेगनेंसी की। इनफैक्ट कि ना मुझे 2 दफा पेन्स इंड्यूस करनी पड़ी थी, ठीक है। मुझे खुद से टाइम निकल रहा होता था, मेरा बिल्कुल कुछ चल ही नहीं रहा, ठीक है। तो डॉक्टर इंड्यूस करते हैं, फिर आई वेंट टू माय गायनेकोलॉजिस्ट एंड सेड कि मेरा ख्याल है कि ना इंड्यूस करके कर लेते हैं बजाय से कि वेट करें। पर फिर वही बात है, घर के कुछ लोग आते हैं और वो कहते हैं देसी घी खिलाओ इसको। हाँ। मैं एक अब वॉक कराओ, देसी घी खिलाओ। हम नेशनल टेलीविजन में बैठे हैं, बट स्टिल अब आई मीन बच्चा स्लिप होके तो बाहर नहीं आएगा ना। हाँ। देसी घी कॉन्सेप्ट क्या है, मैदे से तो वो तो निकल गया। तो हम ये वाले कॉन्सेप्ट में क्यों हैं कि चिकनाई जितनी खिलाओगे उतना जो है डिलीवरी आसान होगी। ये जो हमारा एक कॉन्सेप्ट है ना कि बच्चा ने पता नहीं शायद स्लिप होके बाहर आ जाना है, आसानी हो जाएगी घी खिलाने से। चिकनाई ले लेके बच्ची हमारी बड़ी हो जाती है, वो हेल्दी हो जाती है, वो गेन कर लेती है। और मजे की मैं आपको बात बताऊं, जितना आप गेन करते हो डिलीवरी उतनी कॉम्प्लिकेटेड होती रहती है, चाहे नॉर्मल हो चाहे सी सेक्शन हो। लास्ट ट्राइमेस्टर में हम बच्ची को और ध्यान से घर के अंदर दबा के रख लेते हैं, बाहर ना जाओ, ये ना करो, वॉकिंग कर रही हो, नजर भी लग जाएगी, बाहर ना निकलो, ये ना करो। हमारी बच्चियां लास्ट सेमेस्टर में इन्हीं चक्रों में मोटी हो जाती हैं और उस वजह से फिर हमारी प्रेगनेंसी की डिलीवरी की कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाती हैं। सो आपका ये कोई ऐसी कंडीशन नहीं कि बीमारी नहीं, इसको बीमारी की तरह ट्रीट ना किया जाए, इसे फिजियोलॉजिकल कंडीशन समझ के ट्रीट किया जाए। थ्रू आउट दिस पीरियड चले फिरे, अच्छा खाए पिए। खवातीन होती हैं, उनको कुछ मैटरनिटी ब्रेक मिलती है टू ईज देमसेल्व्स, बट दे वर्क। उनका लाइफस्टाइल बहुत हेल्दी होता है, एनालिटिकल एक्सरसाइजेस होती हैं, बिल्कुल पोस्टपार्टम के ऊपर भी इस टाइम पे एक्सरसाइज है, प्रॉपर पूरे वर्कआउट प्लान्स होते हैं। बिल्कुल। तो हमारा ये लाइफस्टाइल क्यों डिफरेंट है? हम क्यों ऐसा लाइफस्टाइल अपनाते हैं जो हमें लगता है कि हम बीमार हैं? पता है क्या, हमारे यहाँ ना मुझे प्रैक्टिस करते हुए ना 9.5 साल, तकरीबन 10 साल होने वाले हैं इस फील्ड में ना, और प्रॉपर प्रैक्टिस करते हुए। तो मैंने 10 सालों में ना, मतलब एक सदी हो गई, मैंने पेशेंट्स के बातें सुनी और चीज़ें देखी। हमारे यहाँ जो मसला है ना, जो मुझे हमारा पाकिस्तानियों का मसला लगता है, वो यही लगता है कि हम ना बस सहल पसंदी के बहुत आदी हैं। हम वॉक को काम समझते हैं कि वॉक करना है, किसी ने कह दिया तो मतलब वॉक तो बीमार करता है ना शायद, मतलब इसको ये वॉक करे तो बेचारे को डॉक्टर ने कह दिया तभी तो वॉक कर रहा है। चलना फिरना हमें पसंद नहीं है, खाना पीना हमें बहुत पसंद है। हमारे यहाँ पैदा हो जाए कोई तो हम खाते हैं, हम दुखी हो तो हम भी खाते हैं, कोई मर जाए हम तब भी खाते हैं, हम सिर्फ खाते हैं। हर ईद में, त्यौहार में, हम हर जगह खाते हैं। हमें खाने में बहुत फोकस है। जितना हमारा खाने पे फोकस है उससे शदीद कम हमारा चलने पे फोकस है।